जय हिंद साथियों, आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। और साथियों, हम पढ़ रहे हैं भारतीय भूगोल। और भारतीय भूगोल के परिप्रेक्ष्य में इससे पहले हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए, जैसे भारत की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार के बारे में जाना, लोकेशन एंड एक्सटेंट के बारे में जाना। उसके बाद हम फिजिकल डिवीजन के बारे में जाना, मतलब कि हम भारत के भौगोलिक परिदृश्य को कुछ भाग को समझे, जहां से हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है जिसे हम कवर किए। साथ ही साथ हमारा कारवा आगे बढ़ता गया और आज का हमारा स्पेसिफिक टॉपिक होने वाला है वो है भारत में स्थित जनजातियों से संबंधित, जहां से हमेशा प्रतियोगी परीक्षाओं में हमें प्रश्न देखने को मिलता है। तो साथियों, अपनी निरंतरता कंपटीशन कम्युनिटी के साथ इसी प्रकार बनाए रखें। अपनी निरंतरता आप बनाए रखेंगे और अपने लक्ष्य के प्रति आप अगर अग्रसर रहेंगे, अपने लक्ष्य के प्रति आगे रहेंगे, तो याद रखिएगा साथियों कि आपका सिलेक्शन जो कि हमारा उद्देश्य है सरकारी नौकरी, वो उससे जो है आप बिल्कुल नहीं चूकेंगे। आशा करता हूं मेरी बातें आप लोग को समझ में आ रही होगी। और अपना सत्र प्रारंभ करने से पहले हम जो है एक प्रमुख व्यक्तित्व सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की भावनाओं को, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा कहे गए शब्दों को जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसे जानने की कोशिश करेंगे और अपने दैनिक जीवन दिनचर्या पे उसे समाहित करेंगे, ताकि हमें अपना लक्ष्य प्राप्त हो सके। चलिए आइए देखते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब क्या कहते हैं। आप देख सकते हैं बेहतर तरीके से कि कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल कि मुश्किल समय में कायर लोग बहाना ढूंढते हैं, लेकिन वीर व्यक्ति रास्ता खोजते हैं। जैसा कि आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे उस समय आप देखेंगे भारतीय राज्यों का एकीकरण, जो कि आप संवैधानिक विकास के दायरे में भी उसे पढ़ेंगे आप, तो साथियों अगर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी व्यक्ति की रही है तो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब की रही है। और इन्होंने आज वर्तमान में स्थित भारत देश की एक प्रकार से बहुत बड़ी नींव डाली। आशा करता हूं मेरी बातें आप लोग को समझ में आ रही होगी। तो इसी प्रकार इनकी भावनाओं को अपने लक्ष्य के प्रति, जो कि है हमारा सरकारी नौकरी पाना, उसके प्रति हम याद रखेंगे। आशा करता हूं सारी चीजें आप लोग को समझ में आ गई होगी। ज्यादा समय ना लेते हुए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं, जो कि है आज का हमारा कवरेज भारत में स्थित प्रमुख जनजातियों से संबंधित प्रश्न जो हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन्हें आज हम कवर करेंगे। क्लियर है? अब ये जनजाति कौन कौन सी है, पहले समझ भी विकसित करना है। देखो साथियों, बात ऐसी है कि हमारे देश में स्थित हमारा देश जो है भारत, अगर मैं एक इसका नक्शे की ओर जाऊं तो राष्ट्रगान तो आपने सुना ही होगा, पढ़ा भी होगा, गाया भी होगा। तो आप देख सकते हैं कि बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने, जो हमारे राष्ट्रगान के रचयिता रहे हैं, उन्होंने भी कितने अच्छी तरह से इसे समाहित किया, बताया। पंजाब, सिंध, गुजरात, सिंध ही वाला एरिया है, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविण, उत्कल, बंग, समझ रहे हैं ना? विंध्य, विंध्य हो गया आपका ये वाला क्षेत्र। पूरा राष्ट्रगान में हमारा देश समाहित है। विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। मतलब साथियों हमारे देश में सभी प्रकार की विविधताएं जो है शामिल हैं। उनमें से भारत में स्थित प्रमुख जनजातियां भी हमारे देश के रिप्रेजेंटेशन के लिए, देश के प्रतिनिधित्व के लिए हमेशा अग्रसर रही है, आगे रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि वर्तमान में संथाल जनजाति की एक महिला, जिन्हें, जो कि हमारे भारत देश की प्रथम नागरिक है, हमारी आदरणीय सम्माननीय श्री द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि संथाल जनजाति से बिलोंग करती हैं। उड़ीसा मयूरभंज की हैं वो, और मुख्यतः झारखंड और छोटा नागपुर के पठार वाले क्षेत्र में ये संथाल जनजाति निवास करती है। तो आप देख सकते हैं, मैंने जो प्रतिनिधित्व की बात की, मैंने जो रिप्रेजेंटेशन की बात की, तो आप देख सकते हैं कि हमारे देश में सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से और सिस्टमेटिक चलती है। आशा करता हूं आप लोगों को फिर से मेरी बात समझ में आई होगी। और अपना सत्र हम प्रारंभ करते हैं कुछ इस प्रकार से कि हम पहली जनजाति देखने से पहले जनजातियों को कुछ भाग की विशेषताएं देख लें कि भारत में आदिवासियों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला संवैधानिक पद है। क्या है? संवैधानिक पद है। और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि भारत के, देखो मैं तो बता सकता हूं कि आर्टिकल 3 नहीं बताऊंगा,
कि इस आर्टिकल के तहत आपका जनजातियों को सम्मिलित किया गया है, लेकिन आप लोगों को अभी थोड़ा-सा कर्तव्य होगा कि प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाएँ और ये आंसर ज़रूर दे दें कि भारत के संविधान के किस आर्टिकल में जनजाति की परिभाषा दी गई है और किस आर्टिकल में जनजातियों की सूची दी गई है। बहुत ही अच्छा सवाल है साथियों, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला ये सवाल है, तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। आगे बढ़ते हैं हम। भारत की 2011 जनगणना के अनुसार 8.6% और इस प्रकार से डाटा दिखाई दे रहा है, इतने जो है जनजाति भारत में विद्यमान है, रहते हैं, निवास करते हैं। और भारत में सबसे अधिक जनजाति देखा जाए तो वो है मध्य प्रदेश, लेकिन प्रतिशतता में अगर बात करूं तो लक्षद्वीप दिखाई दे रहा होगा। यह सबसे बड़ा जो है आपका जनजाति में प्रतिशतता का भाग है हमारे भारत देश में। समझ रहे हैं ना मेरी बात, कि भारत में अगर आप लोगों से पूछा कि सबसे ज्यादा जनजाति जनसंख्या के अनुसार किस राज्य में जो है आपका क्या बोलते हैं विद्यमान है, तो क्या बोलेंगे आप बोलेंगे कि ये मध्य प्रदेश राज्य में है। अगर पूछेगा कि प्रतिशतता के अनुसार सबसे ज्यादा जनजाति किसमें है, तो आपका रहेगा कहाँ, वो आपका रहेगा लक्षद्वीप में। अब बच्चा बोला कि सर ये प्रतिशतता और आपका या परसेंटेज वाइज और आपका जनसंख्या या पॉपुलेशन वाइज मुझे बात को समझा दीजिए। तो देखो, मान के चलो एक व्यक्ति है, इसका नाम मैंने रख दिया सलमान खान, ठीक है। और एक जो है व्यक्ति नहीं है, एक महिला है, ये पुरुष है और ये महिला है, व्यक्ति के अंतर्गत तो सभी आएंगे, जिनका नाम है ऐश्वर्या राय। दोनों क्या हैं, तो दोनों मान के चलो भाई और बहन है, ठीक है। मैं तो नाम आ गया तो बोल दिया, क्या है, भाई और बहन है। अब दोनों को गुपचुप खाने का मन किया, दोनों को गुपचुप खाने का मन किया। इस व्यक्ति ने, इस पुरुष ने इतना जो है आपका गुपचुप खाया, इतना पेट भर के गुपचुप खा लिया इसने। और इसने, जो कि महिलाओं का सबसे फेवरेट फूड होता है गुपचुप, इसने इतना खाया। तो आप देख सकते हैं कि ज़्यादा इसने खाया है, लेकिन प्रतिशतता के अनुसार 100% इन्होंने गुपचुप से अपना पेट भर लिया, लेकिन मात्र 70% जो है इसने भरा है, लेकिन पर भी से ये इससे क्या है, ज़्यादा है। तो प्रतिशतता के अनुसार यही बोलना चाहूँगा साथियों कि ये जो है लक्षद्वीप है और ये आपका मिलेगा मध्य प्रदेश, जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या के अनुसार जनजाति निवास करती है। आशा करता हूँ मेरी बातें आप लोग को समझ में आई होगी, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल को याद रखना। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखें तो हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और दिल्ली और पुडुचेरी में यहाँ जनजातियां हैं ही नहीं, ठीक है। उसके बाद ये याद रखना है, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी, ये 5 राज्य ऐसे हैं जहां पास आपका राज्य एवं केंद्र शासित मिला के तो यहाँ जो है आपका जनजातियां हैं नहीं। और भारत में सबसे बड़ा जनजाति परिवार अगर देखें तो भील जनजाति है, जिसके बारे में आगे में पढ़ेंगे। क्लियर है साथियों, इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ओके, आगे बढ़ें, ठीक है। सोना नहीं है। और कृपया मेरी क्लास को पूरा देखा करिए, ताकि ऐसा नहीं है कि आप बैठे हैं और थोड़ी देर चाय पी के आ गए, फिर मम्मी बोली कि ब्रेड ऑमलेट खाना है क्या, या ब्रेड जैम खाना है क्या, शाकाहारी मांसाहारी दोनों बोल दिया हूं, तो उस बीच में खाने के लिए नहीं जाना है, पहले पढ़ लेना है, उसके बाद खाना है। ज्यादा ड्यूरेशन कहाँ रहता है इस वीडियो का, समझ रहे हैं मेरी बात? क्लियर, आगे बढ़ें, चलो। तो साथियों सबसे पहला हम देखें राज्य व्रत। अब देखो एक बात और जान लो कि एटलस सामने होना अनिवार्य है, जैसा कि मैं बार बार बोलता हूं आप लोगों को। एटलस रहेगा तो आप लोगों के दिमाग में विजुअलाइज होगा, जैसे कि यहां दिख रहे हैं आपको जरावा जनजाति के एक प्रतिनिधि, मतलब कि क्या है, एक व्यक्ति है जो क्या कर रहे हैं, मछली का शिकार कर रहे हैं तीर धनुष से, ठीक है। तीर बाण से कर रहे हैं ना, सॉरी, तीर धनुष से कर रहे हैं ना, तीर और बाण अलग होता है, ठीक है, तो अलग नहीं होता। तो मैं वही बोलना चाह रहा हूं कि एटलस रखो भाई पहले, है ना, ठीक है। बाकी बातों में क्या रहा है, हमें तो कंटेंट और अपने फैक्चुअल डाटा पे ध्यान देना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन बनाना है। क्लियर, आगे बढ़े। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, एटलस निकालो। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जरावा, सेंटलिन, ओंज, ये जनजाति यहाँ मिलेगी। और जरावा जनजाति भारत की सबसे प्राचीन या आद्य जनजाति के नाम से पूछेगा प्रश्न, तो याद रहना चाहिए। क्लियर है। जरावा जनजाति
क्या है, भारत की सबसे प्राचीन जनजाति और आद्य जनजाति के अंतर्गत आएगी। लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अगर आपसे पूछ दिया कि कितने हैं, तो आप देखोगे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सेंटलीज जनजाति, शेम्पेन जनजाति और ओन जनजाति, ये जनजाति भी मुख्य रूप से निवास करती है। ठीक है, और इन लोग का जनगणना कैसे होता है मालूम है? वैसे मुख्यतः देखा जाए तो 250 से 300 ही जनजाति हैं, जैसे कि यहाँ देख रहे होगे आप 380 लोग ही जो है अभी काउंट किया गया है। लेकिन इनका काउंटिंग करने के लिए जो हमारा देखा जाए, भारत के जो द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास यहाँ जाना मुश्किल है। क्यों बोल रहा हूँ, इनका काउंटिंग जो है बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इनके पास जाओगे तो सीधा नाम सत्य है, क्लियर, राम नाम सत्य है कर देते हैं, मतलब सीधा मार देते हैं। तो इन लोग के लिए काउंटिंग के लिए समुद्र में क्या बहाया जाता है, कमल के फूल, नारियल, तो ये लेने के लिए आते हैं उसको। और जैसे लेने के लिए आते हैं तो दूर से ड्रोन से और जो है हेलीकॉप्टर से इनका काउंटिंग करते हैं। और हेलीकॉप्टर अगर इनको दिख भी जाता है तो उसमें भी ये बाण चला देते हैं। ठीक है, तो इनका जो नाम कहा जाएगा वो आपका क्या है, तो जरावा जनजाति भारत की सबसे प्राचीन जनजाति। दिख रहे हैं महोदय? ठीक है, थोड़े से उग्र नजर ही आ रहे होंगे, तो इनके पास कभी भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह जाओ तो नहीं जाना। ठीक है, आपके सुविधा के लिए और आपके प्रोटेक्शन के लिए बात कर रहा हूँ। आगे बढ़े। अगला है हमारी आदरणीय सम्माननीय जिस आपका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जिस जनजाति से संबंधित है, झारखंड में स्थित, झारखंड दिख रहा है, संथाल जनजाति, जो कि मुख्य रूप से झारखंड में निवास करती है। सबसे बड़ी जनजाति है झारखंड की। बूपल नाम का क्या करते हैं, विवाह करते हैं। विवाह की पद्धति इनकी क्या कहलाती है, बूपल। क्लियर। संथाल जनजाति पश्चिम बंगाल में भी निवास करती है, उड़ीसा में भी निवास करती है। और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आपको बताया ना छोटा नागपुर वाला क्षेत्र, छोटा नागपुर का पठार वाला क्षेत्र, वहाँ मुख्य रूप से देख सकते हैं हमारे आदरणीय सम्माननीय मोदी जी के साथ, प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ी है कौन, हमारी राष्ट्रपति जी, उनको सम्मान दे रहे हैं। नमस्कार। आगे बढ़े। चलो, अभी बीजेपी देखे अब कांग्रेस आ गया, ऐसा क्यों? देखो भाई, हमको नेतागिरी से कोई मतलब नहीं, हम शिक्षक आदमी, आपको शिक्षा प्रदान करना हमारा कार्य है। ठीक है, एक एक चीज। अब देखो, यहाँ मिल रहे हैं उरांव जनजाति। उरांव जनजाति कुरुक भाषा बोलेगी और ये सबसे शिक्षित जनजाति रहती है, झारखंड में निवास करती है। क्लियर है? आगे बढ़े। इस और कुरुक जनजाति भी कहा जाता है। इसमें जो है युवा गिरी, क्या याद रखना है इनकी, युवा गिरी, युवा गृह, इनका क्या होता है, युवा गृह। संचालन होता है बच्चों की शिक्षा एवं समृद्धि के लिए, छोटे छोटे प्रोग्राम रखाए जाते हैं कुछ समय के लिए, और उसमें इन लोग जो है पार्टिसिपेट करते हैं। इनका युवा गृह जो है क्या कहलाता है, धूम कुरिया। अरे, धूम कुरिया, ठीक है, याद रहेगा। अब ये राजीव गांधी जी किसके साथ खड़े हुए हैं, तो ये भी एक प्रशासनिक अधिकारी है जिनका नाम है सर्जियस मिंज। ठीक है, खोजने मत निकल जाना, सर्जियस मिंज साहब है, ये अधिकारी है मान के चलो। ये क्या है, मिंज, तिर्की, टोपो, एक्का, ये सब उरांव जनजाति के अंतर्गत आता है, जो जो सरनेम ये रखते हैं। तो आप देख सकते हैं सर्जियस मिंज जी खड़े हैं यहाँ, किनके साथ, राहुल गांधी के साथ, राहुल गांधी जी के साथ। ठीक है, और हो जनजाति कहाँ है, ये भी झारखंड में रहेगी, छोटा नागपुर के पठार वाले क्षेत्र में अंडी और अपरिपति विवाह करते हैं। अभी अंडी विवाह क्या है, तो देख सकते हैं बातचीत करके अंडी विवाह, नॉर्मल जो अरेंज मैरिज, अंडी विवाह है ना, बातचीत करके कर सकते हैं। लेकिन जो बड़ा खतरनाक नाम दिख रहा है अपरतपति, ठीक है, विवाह, वो आपका क्या है, अपहरण करके हो जाता है। तो क्या अपहरण करके जो है विवाह करा दिया जाता है, या कर लिया जाता है, कराया तो नहीं जाएगा, अपहरण करके थोड़ी कोई विवाह करवाएगा। अपहरण करके विवाह कर लिया तो उसको क्या बोलेंगे, अपरपति विवाह। ठीक है, आगे बढ़े। अगला मुंडा जनजाति, ये भी झारखंड में निवास करते हैं, दिख रहे होंगे बिरसा मुंडा जी आपको, है ना, बहुत ही मतलब जनजाति विद्रोह के, जनजाति जितने भी मतलब आपका स्वतंत्रता के समय में योगदान दिया उनमें से एक है बिरसा मुंडा साहब। छोटा नागपुर के पठार क्षेत्र में उरांव, हो और मुंडा जनजाति सरगुल, फागु और भागे नाम का क्या करते हैं, तो पर्व मनाते हैं। ठीक है, त्योहार मनाते हैं। बैगा जनजाति, बैगा जनजाति सेकंड नंबर में है भारत में, और बैगा जनजाति जो है झारखंड में भी पाई जाती है। सबसे अधिक बैगा जनजाति मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में, तो मध्य प्रदेश में मैकल रेंज वाला एरिया है ना, ये दिख रही है बैगा जनजाति की महिला, गोदना बहुत गुदवाते हैं इन लोग। क्लियर है, आगे बढ़े। चलो, अगला है उत्तराखंड और आपका उत्तर प्रदेश, थारू जनजाति। ये जो है क्या बनाते हैं, तराई वाले भाग में रहते हैं, और यही जो है थारू जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है किस क्षेत्र में, तो आपका
उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। देखो लिखा है शोक के रूप में मनाते हैं दीपावली को, मतलब कि क्यों, कारण क्या है इसका शोक मनाने का। एक्चुअली दीपावली के दिन जो है अपने जितने भी पूर्वज होते हैं उनको ये याद करती हैं और याद करके उनका मतलब उनके प्रति अपना प्यार व्यक्त करते हैं और इसी वजह से दीपावली के त्योहार को ये शोक के रूप में मनाते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ें। कौन सी जनजाति? तो आपका थारू जनजाति। नेपाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, यूके यूनाइटेड किंगडम नहीं बोलना है इसको, ठीक है, उत्तराखंड है, ये क्षेत्र में जो है आपका ये मुख्य रूप से निवास करती हैं। सबसे ज़्यादा देखें तो नेपाल में ये थारू जनजाति ज़्यादा है, ठीक है। अब देखो ये थारू जनजाति जो है ये क्या है, तो आपका ये मुख्य रूप से देखा जाए तो तराई वाले क्षेत्र में कहाँ देखा जाएगा। देखो एक नक्शा बना लेते हैं यहाँ, समझा रहा हूँ, पहले उसको समझ दे। जैसे थारू याद आएगा तो कैसा बेल्ट याद रखना है इनका, मेरे ख्याल से उत्तर भारत ही बनाना सही है, ठीक है। ये आपका इस प्रकार से ये बेल्ट जो है इनका थारू जनजाति का बेल्ट मिलेगा इस प्रकार से, जिसमें उत्तराखंड आ जाएगा, उत्तर प्रदेश आ जाएगा और नेपाल में सबसे ज़्यादा विद्यमान है ये। क्लियर है? थारू जनजाति। और ये रही थारू जनजाति की महिलाएं, ठीक है। और क्या है, दीपावली को ये शोक के रूप में मनाती हैं, ठीक है। देखो कल चलें आगे, ठीक है, आ जाओ। अगला है भोटिया जनजाति। भोटिया जनजाति क्या है, तो ये ऋतु प्रवास करने के लिए पसंद है। ये भोटिया जनजाति की महिला आपको दिखाई दे रही है। भोटिया जनजाति की जो महिलाएं होती है ना, वो जो है कहा जाता है कि महिला प्रधान समाज होता है इनका, और ये जो है ऋतु प्रवास करने के लिए बहुत ही फेमस है। ऋतु प्रवास क्या हुआ, देखो ठंड के समय में ये जो है कहाँ रहेंगी, तो पर्वत के, जैसे देखो गर्मी के मौसम में क्या हो जाता है, ये ऊंचाई में चली जाती है, गर्मी के मौसम में ऊंचाई में निवास करेंगे, लेकिन जैसे ठंड आएगा वैसे नीचे में आपका पर्वत के नीचे वाले क्षेत्र में निवास करेंगी। और यही याद रखना है अपने को। क्लियर है? किसमें, तो भोटिया जनजाति में। फैक्चुअल डाटा डील कर रहे हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। जौनसारी जनजाति, जौन हा पहनी सारी ओहा जौनसारी, बहुपति विवाह प्रसिद्ध है इसमें, और कहाँ, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में इनका निवास क्षेत्र है। तो जौनसारी आपका जनजाति क्या है, बहुपति विवाह, मतलब एक महिला एक से ज्यादा पति बना सकती है। क्लियर है? आगे बढ़े। बुक्सा जनजाति, बुक्सा जनजाति कहाँ है, तो ये भी उत्तराखंड और आपका क्या बोलते हैं उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में। अब इनमें अनुलोम और प्रतिलोम विवाह प्रचलित है। क्या होता है अनुलोम और प्रतिलोम विवाह, मतलब कि अगर अनुलोम मतलब उच्च वर्ग का क्या बोलते हैं पुरुष है और निम्न वर्ग की महिला, और इसी में ही जस्ट विपरीत आपका प्रतिलोम, तो प्रतिलोम हो जाएगा क्या आपका निम्न वर्ग की निम्न वर्ग का लड़का और उच्च वर्ग की महिला। क्लियर? आगे बढ़े, आगे बढ़े। ये दिख रही है आपका कौन, बुक्सा जनजाति की महिला, ठीक है, बॉक्सर जैसे दिख रही है ना। देखो भाई मैं किसी ठेस नहीं पहुंचा रहा हूँ, लेकिन याद करने के लिए बुक्सा जनजाति, अनुलोम प्रतिलोम। मध्य प्रदेश में भील जनजाति, भारत की सबसे बड़ी जनजाति। क्लियर है? और मध्य प्रदेश की भी सबसे बड़ी जनजाति। मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, मतलब देखें तो इस प्रकार से हम भारत का पश्चिमी राज्य बना सकते हैं। तो ये हो गया गुजरात, ये हो गया राजस्थान का बॉर्डर, और ये मध्य प्रदेश लगा हुआ है। तो ये तीन बेल्ट जो रहेगा वो आपका किसका रहेगा, भील जनजाति का। राजस्थान और गुजरात में भी ये निवास करती हैं। क्लियर है? और इनमें ही जो है आप देखने को मिलेगा बड़ा प्रचलित नृत्य घूमर नृत्य। नाचते हैं ना घूमर, घूमर मैं डांस करके थोड़ी नहीं दिखाऊंगा, देखना घूमर नृत्य कैसा होता है। क्लियर है? कहाँ है, भील जनजाति। ये रही भील जनजाति की महिलाएं, ठीक है, दिख रही है। ऐसे लग रहा है कि बहुत ही बड़े बड़े नेकलेस पहन ली है। गोंड जनजाति, गोंड जनजाति भी जो है वो काफी बड़ी जनजाति है, सबसे बड़ी जनजाति छत्तीसगढ़ की। क्लियर है? और इसमें देखें तो छत्तीसगढ़ में जो है 40 लाख से ज़्यादा इनका निवास है। कोल जनजाति क्या है, तो कोल जनजाति कृषि करती है, और याद रखिएगा ये छोटा नागपुर के पठार वाले क्षेत्र में यही कोल जनजाति जो है वो कोयला खोदने का काम करती है। सहरिया जनजाति, ये भी जो है आपका कहाँ है, मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगी। उसके बाद राजस्थान में सबसे बड़ा इनका एरिया है। आगे बढ़ते हैं राजस्थान में, तो राजस्थान में जो है भील जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है राजस्थान में भी। क्लियर है? जिनकी जनसंख्या 41 लाख है। मीणा जनजाति मिलेगी राजस्थान में, गरासिया जनजाति मिलेगी और मंगनियार जनजाति मिलेगी। तो इन जनजातियों को भी याद रख सकते हैं। कौन कौन सी, मीणा, गरसिया और आपका मंगनियार जनजाति कहाँ मिलेगी, तो राजस्थान में इनका निवास है। क्लियर? आगे बढ़े, चलो
अब अगला पेज है हमारा क्या, तो मिजोरम में, त्रिपुरा और मिजोरम में लुसाई जनजाति, ये महिला है लुसाई जनजाति की, ये दिखाई दे रहा है लुसाई जनजाति। ये कौन है, लुसाई जनजाति से बहुत पारिवारिक और पारंपरिक जनजातियों में से एक है। कहाँ मिलेगी, तो मिजोरम त्रिपुरा में। त्रिपुरा और मिजोरम याद रख सकते हो। और अरुणाचल प्रदेश में डाफला हो गया, और क्या बताया ना मैंने, मीरी हो गया, ठीक है, अबोर हो गया, अबोर। फिर उसके बाद क्या है आपका, या अबीर भी बोलते हैं उसमें, मिसमी जनजाति, ठीक है। उसके बाद है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में गद्दी जनजाति, और अभी असम में जो है अहोम जनजाति पाई जाती है, ठीक है। अगला बढ़े आगे, अगला है जम्मू कश्मीर में, तो बकड़वाल जनजाति याद रखना है। लद्दाख में चांगपा जनजाति, क्लियर। केंद्र शासित प्रदेश में है चांगपा जनजाति, क्लियर। अब जो है मुख्य रूप से जहाँ से प्रश्न और पूछा जाता है वो है आपका टोडा जनजाति। ये नीलगिरी पहाड़ में मिलेगी, और नीलगिरी पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो आपका कर्नाटक में भी है, आपका कहाँ है, तमिलनाडु में भी है, और आपका केरल में भी है। तो ये 3 जगह मिलेगा, तो इससे रिलेट कर सकते हो। नीलगिरी पहाड़ी ये 3 जगह विस्तृत है, तो टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ी में, मतलब कर्नाटक में, तमिलनाडु, और आपका कहाँ, केरल में भी ये मिलेंगी। चेंचू जनजाति, चेंचू जनजाति कहाँ मिलेगी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा में निवास करती है चेंचू जनजाति, ठीक है। और सबसे बड़ी जनजाति तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की तो कौन है, चेंचू जनजाति। ये दिखाई दे रहा है आपको, ये कौन है मालूम है, ये लोग है टोडा लोग, टोडा जनजाति। और ये दिख रहा है आपको शिकार प्रधान जैसे दिल लोग, वो आपका जैसे कि जरावा जनजाति का अपग्रेड वर्जन। मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूँ, बस याद करने के लिए बता रहा हूँ। वो क्या है आपका, चेंचू जनजाति, क्लियर है। आगे बढ़े, अब आ गए मेघालय। ओ माय गॉड, ये कौन आ गए, ये नागा जनजाति के लोग हैं। कौन है ये, नागा, नागा जनजाति, क्लियर है। आगे बढ़े, मेघालय में गारो, मिकी और मिकिर, मिकिर नहीं हो गए, मिकिर हो, मिकिर, क्लियर है। खासी, निंजा जनजाति, ये सब जो है आपका जनजाति रहते हैं मेघालय में, ठीक है। नागा, नागालैंड में। बिरहोर जनजाति छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, ठीक है। ये भी शिकार प्रधान रहती है। इनके टाइप का बिरहोर जनजाति दिखेगा, ये दिख रहा है ना, ऐसे ही बिरहोर जनजाति, बनचर कहा जाता है इनको। तो प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है, बताओ। महाराष्ट्र में की गई है, छत्तीसगढ़ में की गई है, कर्नाटक में टोडा अभी पढ़े हैं, हरियाणा में नहीं की गई है। आप देख सकते हैं हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी में जनजातियों की पहचान नहीं की गई है, ठीक है। ये देख रहे हो HPCDP, ठीक है। इस प्रकार से याद रख सकते हो या आप याद कर सकते हो, क्लियर है। कोडिंग रख सकते हो, अपने हिसाब से ट्रिक बनाया करो, क्लियर। आगे बढ़े, चलो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, बताया था ना। कहाँ गया थारू जनजाति, कहाँ गया थारू जनजाति, कहाँ गए थारू जनजाति। ये थारू जनजाति महिलाएं हैं। ये जो है उत्तराखंड में थारू जनजाति जो है वो आपका दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। और बताया था क्या कारण था, शोक में ये अपने पूर्वजों को याद करते हैं। किस लिए याद, किनको याद करते हैं, अपने पूर्वजों को, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, तो क्या होगा इसका आंसर, थारू जनजाति, क्लियर है। आगे बढ़े, चलो। अगला है, ऋतु प्रवास किया करते हैं भूटिया, बुक्सा, थारू, जौनसारी। कौन सी जनजाति करती है, बताया था भूटिया जनजाति। कहाँ है, ये जो है आपका, कहाँ गए, दिखाते इसलिए जा रहा हूं ताकि आप लोगों को याद रहे, ठीक है। ये कहाँ है, ये भोटिया या भूटिया जनजाति, ये दिख रही है, ऋतु प्रवास करने के लिए प्रसिद्ध है। ये जो है गर्मी के समय में कहाँ चले जाएंगे, ऊपर। क्यों, क्योंकि ऊपर का मतलब, ऊपर मतलब कि पहाड़ के ऊपर क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं 165 मीटर्स में 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो क्या है, ठंडे में रहने का आदत है इनको, भूटिया जनजातियों को, और ठंड में वापस नीचे आ जाते हैं, क्लियर। क्या होगा इसका आंसर, भूटिया जनजाति। सब पिछली कक्षाओं में, पिछली परीक्षाओं में पूछा गया है। क्या हो जाएगा आपका, भूटिया या भोटिया जनजाति, क्लियर है। आगे बढ़े, चलो। बोडो निवास करते हैं, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बताओ बोडो जनजाति कहाँ निवास करते हैं, गारो पहाड़ी में, संथाल पहाड़ी में, अमेजन के बेसिन में, या मध्य प्रदेश में।
तो बोडो जो है वो आपका कहाँ रहेंगे, तो गारो की पहाड़ी में ये रहेंगे। क्लियर है? क्लियर, आगे बढ़े चलो। अगला है, निम्नलिखित में भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? कौन सी जनजाति है भारत की सबसे बड़ी जनजाति? तो भील जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है, लेकिन अगर सेकंड नंबर पूछता तो गोंड को लेते। क्लियर, आगे बढ़े। निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन टोडा जनजाति का मूल निवास है? कौन सा है भाई? टोडा जनजाति कहाँ रहती है? जौनसार पहाड़ी में, गारो पहाड़ी में, नीलगिरी की पहाड़ी में या जैंतिया की पहाड़ी में? बताओ, अभी बताया हूँ। बोडो बोलता हूँ, क्या आपका टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ी में। क्लियर है, आगे बढ़े। अगला है, धूमकुरिया किस जनजाति का सामाजिक संस्थान है? सामाजिक संस्थान से तात्पर्य आपका युवा गृह, बताया था किसका है? तो उरांव जनजाति का। क्लियर है साथियों, आगे बढ़े चलो। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? गोवा में कोंकणी सही है, मेघालय में खासी सही है, गारो खासी, नागालैंड में बैगा, सिक्किम में तिब्बती सही है। नागालैंड में बैगा कहाँ आ गया? नागालैंड में नागा आएंगे तो ये गलत होगा। सी आंसर इज रॉन्ग आंसर। क्लियर है, नागालैंड में नागा जनजाति। क्लियर, आगे बढ़े। भील जाति कहाँ पाई जाती है? इसका आंसर आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो साथियों, ये प्रश्न आप लोगों को देना है इसका आंसर। इसी के साथ हमारा सत्र कंप्लीट होता है। इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।